हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 7 फूड एंड डाइजेशन पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने न्यूट्रिशन और उसके प्रकार को पढ़ा था और साथ ही वाटर और रफेज को भी पढ़ा था। इस वीडियो में उसके आगे हम पढ़ेंगे। यदि इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पहला पार्ट देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है जंक फूड से। जंक फूड, द फूड हैविंग लिटिल न्यूट्रिशन वैल्यू एंड हाई वैल्यू ऑफ फैट, शुगर एंड कैलोरीज इज कॉल्ड जंक फूड। यानी ऐसा फूड जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो और फैट, शुगर और कैलोरीज ज़्यादा क्वालिटी में हो, उसे जंक फूड कहते हैं। जंक फूड्स आर टेस्टी बट इट शुड नॉट टेक इन द प्लेस ऑफ बैलेंस्ड डाइट। यानी जंक फूड का स्वाद बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसे हम बैलेंस्ड डाइट की जगह पर नहीं खा सकते हैं। हम बर्गर, पोटैटो चिप्स, पिज़्ज़ा, समोसास एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड। यानी बैलेंस डाइट के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हम बर्गर, पोटैटो चिप्स, पिज़्ज़ा, समोसा इत्यादि। इसके बाद कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। यानी खाना बनाने की वजह से हमारा भोजन टेस्टी होता है, सॉफ्ट होता है और डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है। ऑल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड आर किल्ड ड्यूरिंग कुकिंग। यानी जितने भी जर्म्स खाने में मौजूद होते हैं वो बनाते समय मर जाते हैं। सम फूड आइटम्स आर ईटेन रॉ लाइक नट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। कुछ ऐसे खाने वाले चीज़ होते हैं जैसे बादाम, फल इत्यादि, इन्हें कच्चा खाया जाता है। फूड आइटम्स मस्ट बी थॉरली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। यानी खाए जाने वाले वस्तु पहले धोया जाना चाहिए, उसके बाद उसे बनाना चाहिए। दे शुड नॉट बी ओवर कुक्ड एज इट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स। यानी हमें भोजन को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट को मार देता है। स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, बॉइलिंग आर द वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग। यानी भोजन बनाने के कई सारे मेथड हैं, जैसे स्टीमिंग यानी भाप देना, फ्राइंग यानी तलना, रोस्टिंग यानी भूनना, बेकिंग यानी सेकना और बॉइलिंग यानी उबालना। इन सभी मेथड्स की मदद से हम भोजन पका सकते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग, यानी खाना बनाते समय कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बिफोर पिलिंग और कटिंग देम। यानी हमेशा फल और सब्जियों को धोना चाहिए छीलने और काटने से पहले। डू नॉट थ्रो द वाटर इन विच राइस और पल्सेस आर सोक्ड, इट कंटेन विटामिन्स। यानी जिस पानी में चावल या दाल को धोया जाता है उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन्स होता है। डू नॉट ओवर कुक द फूड एज द न्यूट्रिएंट गेट डिस्ट्रॉयड। हमें खाना को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर के न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। वाइल बॉइलिंग, टेक जस्ट इनफ वाटर सो दैट द वाटर विच हैज़ एब्जॉर्ब्ड द न्यूट्रिएंट इज नॉट थ्रोन अवे। भोजन उबालते समय हमें ज़्यादा पानी ले लेना चाहिए, ताकि जिस पानी में न्यूट्रिएंट है उसे फेंका ना जा सके। इसके बाद फूड प्रिजर्वेशन, फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड बाय जर्म्स इफ दे आर लेफ्ट आउट इन द ओपन। यानी अगर हम भोजन को खुले में छोड़ देते हैं तो वह जर्म्स की वजह से खराब हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन द वे दैट प्रिवेंट्स it from decaying for long time is called preservation। यानी जिस प्रक्रिया में भोजन को लंबे समय के लिए सुरक्षित किया जाता है उसे प्रिजर्वेशन कहते हैं। Sometimes we add some substance like oil, salt or sugar
to prevent food from getting spoiled. These substances are called preservatives. कभी कभी भोजन में हम कुछ ऐसे चीज़ें मिला देते हैं जैसे तेल, नमक, चीनी, जो खाना को खराब होने से बचा सकता है। इन सब्सटेंस को प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। फॉलोइंग आर द वेज टू प्रिजर्व फूड, यानी नीचे कुछ खाने को बचाने के लिए तरीके दिए गए हैं। पहला है रेफ्रिजरेशन। इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर किल जर्म्स एंड द फूड कैन नॉट गेट स्पॉइल्ड। पहला है रेफ्रिजरेशन, यानी फ्रिज। फ्रिज के अंदर टेम्परेचर लो होता है, यानी ठंडा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया या जर्म्स मारे जाते हैं और खाना खराब नहीं हो पाता है। मीट, फ्रूट, मिल्क एक्सेट्रा कैन बी स्टोर इन दिस वे। इस तरीके से हम मीट, फल और दूध को इत्यादि चीज़ों को हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद पिकलिंग। सम फूड आर salted or dipped in oil as germs cannot live in salt and water solution। यानी दूसरा सॉल्यूशन है पिकलिंग, यानी अचार डालना। कुछ ऐसे खाने वाली चीज़ होते हैं जिनको नमक और तेल में डुबो करके बचाया जा सकता है, ताकि जर्म्स सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन में रह नहीं पाते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी यह प्रिजर्वेशन का एक अच्छा मेथड है। इसके बाद ड्राइंग। सम फूड आर ड्राइड इन सनलाइट। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिन्हें धूप में सुखाया जा सकता है। इन दिस वे वाटर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द फूड आइटम। इस तरीके से भोजन में मौजूद पानी पूरी तरीके से सूख जाता है और दिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और इस वजह से भोजन खराब होने से बच सकता है। इसके बाद कैनिंग और बॉटलिंग। वी ऐड प्रिजर्वेटिव्स टू सम फूड एंड कीप इट इन ए एयर टाइट कंटेनर। यानी कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिन्हें हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर उन्हें हवा से बंद कंटेनर में रख सकें। The food does not get spoiled since moisture and bacteria cannot enter। ऐसे भोजन जिनमें बैक्टीरिया और मॉइस्चर एंटर ना कर सके, वह भोजन जल्दी खराब नहीं होता है। इसके बाद बॉइलिंग। इट किल्स जर्म्स इन फूड एंड हेल्प्स टू प्रिजर्व इट। यानी भोजन को उबालकर भी हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर का बैक्टीरिया या जर्म्स बॉइलिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद स्वीटनिंग। कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन एक्ट्स एज गुड प्रिजर्वेटिव्स। यानी जिस सॉल्यूशन में शुगर ज़्यादा हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, वैसे सॉल्यूशन अच्छे प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसकी वजह से बैक्टीरियाओं का ग्रोथ रुक जाता है। इसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का पाचन। द फूड वी ईट इज़ इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो भोजन हमको खाते हैं वो उस अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी जटिल फॉर्म में होता है। आवर बॉडी कैन नॉट यूज़ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड डायरेक्टली। हमारा बॉडी इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को डायरेक्टली ही नहीं एब्जॉर्ब करता है। So the complex substance having to be broken down into simpler form so that the body can use it। यानी इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना ज़रूरी है, जिसे सिंपलर फॉर्म कहा जाता है, ताकि भोजन हमारे शरीर में पच सके। The process by which a complex substance present in the food is changed into simpler substance is called digestion। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में बदला जाए, उसे डाइजेशन कहा जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ स्लो प्रोसेस एंड इट टेक्स 3 to 6 आवर टू कंप्लीट। भोजन को अच्छी तरीके से पचने के लिए 3 से 6 घंटे की ज़रूरत होती है।
The organ system of our body which involved in the digestion are called digestive system, यानी खाना को पचाने के लिए जिन जिन ऑर्गन्स का यूज़ होता है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं। द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, एनस एक्सेट्रा आर द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ मुख्य अंग हैं जिनको हम मुंह, फूड पाइप यानी आहार नाल, स्टमक यानी आमाशय, लिवर यानी गुर्दा, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, कोलोन और एनस है। इसके बाद द डाइजेशन ऑफ फूड यानी भोजन की पचने की प्रक्रिया। इनसाइड द माउथ यानी मुंह के अंदर, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द माउथ एज सून वी पुट द फूड इनटू आवर माउथ, यानी पाचन की क्रिया तब से ही आरंभ हो जाती है जब हम भोजन को अपने मुंह में रखते हैं। वी च्यू द फूड विथ आवर टीथ, हम अपने दांतों से भोजन को चबाते हैं। एज वी च्यू द सलाइवा इन आवर माउथ गेट मिक्सड विद द फूड, जैसे जैसे हम भोजन को चबाते जाते हैं भोजन में सलाइवा मिलते जाता है। सलाइवा इज वाटरी टेस्टलेस लिक्विड प्रेजेंट इन द माउथ, यानी सलाइवा एक जलीय यानी पानी जैसा लिक्विड होता है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। सलाइवा इज ए डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरीके से पचाने के लिए सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, जिसे डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। द च्यूड फूड गोज डाउन द फूड पाइप इनटू द स्टमक, यानी चबाया हुआ भोजन फूड पाइप के द्वारा स्टमक तक पहुंचता है, यानी पेट तक पहुंचता है। इसके बाद इनसाइड द स्टमक यानी पेट के अंदर, आवर स्टमक इज ए हॉलो मस्कुलर बैग, हमारा पेट या आमाशय एक मांस का बना खोखला झोला है। द स्टमक चर्न्स फूड एंड चेंज इट इनटू फाइन पेस्ट, यानी हमारे स्टमक में फूड एक अच्छी पेस्ट की तरह बदल जाता है। द वॉल ऑफ द स्टमक रिलीज डाइजेस्टिव जूस विच मिक्सड वेल विद द फूड एंड ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन इट, पेट में मौजूद डाइजेस्टिव जूस अच्छी तरीके से भोजन में मिल करके प्रोटीन को तोड़ता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में पहुँचता है। इनसाइड द इंटेस्टाइन यानी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे छोटी आंत कहते हैं, यह एक लंबी कॉइल्ड ट्यूब होती है। In the inner wall of small intestine produce a juice that mixed with the food. Small intestine के अंदर से एक जूस खाने में मिक्स हो जाता है। The liver makes the digestive juice called bile and pancreas make pancreatic juice, यानी लिवर बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस भोजन में मिलाते हैं। द लिवर एंड पैनक्रियाज ऑल्सो पोर देयर जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लिवर और पैनक्रियाज अपने अपने जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलाते हैं। ऑल दिस जूस हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड कम्प्लीटली, ये सभी जूस मिल करके भोजन को अच्छी तरीके से पचाने में मदद करते हैं। The digested food is now in liquid form and the process of digestion ends here, यानी यहाँ पर भोजन का पचना अच्छी तरीके से समाप्त हो जाता है। The blood absorbs the digested food through the wall of the small intestine and takes these nutrients to all the parts of the body, यानी ब्लड उस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वार के द्वारा और वहीं से पूरे शरीर में
सारे न्यूट्रिएंट्स को बांट देता है। द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पचता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम इट, वहाँ से ब्लड वेसल लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल से एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, यह प्रक्रिया की वजह से फीसिस का फॉर्मेशन होता है। फीसेस आर द सॉलिड वेस्ट दैट पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, यानी फीसेस ऐसे सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो हमारे बॉडी से एनस द्वारा शरीर के बाहर छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर इस ब्लॉक डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे कि भोजन हमारे शरीर में क्या क्या करता है। भोजन डाइजेशन सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में पहुँचता है और वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। हैव योर मील एट फिक्स्ड टाइम, यानी हमें अपना भोजन सही समय पर खाना चाहिए। च्यू द फूड वेल, डू नॉट शैलो इट इन हास्ट, यानी हमें भोजन को अच्छी तरीके से चबाना चाहिए और उसे सीधे निगलना नहीं चाहिए। ईट ए बैलेंस डाइट, यानी हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, यानी हमें बहुत सारा हरा सब्जी और फल खाना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। उसके बाद डो नॉट ओवर ईट, यानी हमें ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र खराब हो सकता है और हमारा पेट खराब हो सकता है। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।